हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज के नए वीडियो में देखेंगे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न दोस्तों। तो देखिए जितने में छात्र 12th के प्रश्न एग्जाम दे रहे दोस्तों, ये अपने इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो देखिए जो इसका स्थापना किया गया दोस्तों आपका 1885 में किया गया, जो कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया, 1850 से आपको ध्यान में याद रखना। तो देखिए आज के वीडियो हम टॉप 50 ऐसे प्रश्न लेके आए दोस्तों, जो कि यही प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न को आप लोग लास्ट एंड तक वॉच कीजिएगा दोस्तों। इस चैनल पहली बार इस चैनल सब्सक्राइब कर जाएगा, इसी तरह का आपका प्रश्न डेली देखने को मिलता रहता है आपको। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका दिया गया भारत चीन युद्ध कब हुआ। तो देखिए भारत चीन ऑप्शन देखिए 1962 है, जो कि देखिए 1962 में आपका किया गया, जो कि ऑप्शन बी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका। उसके बाद देखिए तीसरा अगला प्रश्न देखिए हम लोग देखेंगे, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए भारत का जो प्रथम प्रधानमंत्री था दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा, बी भी आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए अब बात रहा ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका 26 जनवरी हम मनाते हैं। तो देखिए 26 जनवरी हम किस रूप में जानते हैं दोस्तों। तो देखिए ये जो आपका 26 जनवरी 1950 जो हम जानते हैं कि यानी कि देखिए ये जो आपका गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाता है आपका। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका आ जाता है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए। तो देखिए स्वतंत्र भारत में जो आम चुनाव हुआ दोस्तों कब हुआ है, तो यह देखिए आपका 1952 में हुआ दोस्तों। जो कि देखिए ये 1952 में ये आपका हुआ था प्रथम आम चुनाव, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता आपका। तो चलिए तो ये सब प्रश्न खुद से पहले सॉल्व कीजिएगा प्रयास करने का। आप लोग 50 में आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, आप लोग 50 में 50 से कितना आप लोग स्कोर कर पाएँ दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया। तो देखिए ये जो भारतीय योजना जो है जो समाप्त कर दिया दोस्तों, तो आप तो पता है कि नीति आयोग 1950 में लागू किया गया था दोस्तों। जो देखिए ये योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया भारतीय योजना आयोग, तो 2014 में इसको समाप्त कर दिया गया, यानी 2015 के बाद से क्या हो गया दोस्तों, नीति आयोग का स्टार्ट कर दिया गया। तो देखिए ये जो योजना आयोग को समाप्त कर दिया आपको 2014 आपको ध्यान में रखना, जो कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाता है आपका। उसके बाद देखिए भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई है। तो देखिए 11वीं पंचवर्षीय, तो आपको पता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला दोस्तों। हमसे क्या पूछा है पंचवर्षीय, तो 2012 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा आपका। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए संयुक्त राज्य का राष्ट्र अमेरिका कौन हो जाएगा दोस्तों, तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न आपका, विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए इसका जो पदेन अध्यक्ष जो होता है दोस्तों कौन होता है, पता प्रधानमंत्री, जो कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो देखिए इसका जो विकास का परिषद का जो गठन हुआ दोस्तों कब किया गया आपका, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। 1952 में किया गया, जो कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाता है आपका। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, भारत में विविधता में एकता का विशेषता किसने बताई। तो देखिए विविधता में एकता की विशेषता जो बताई दोस्तों किसके द्वारा बताया गया। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया आपका महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस है, राजेंद्र प्रसाद है, जवाहरलाल नेहरू है। तो देखिए इसका जो आपका विविधता में एकता का जो बताया गया दोस्तों आपका ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी सी भी गलत है, यानी जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि आपका ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, मैक मोहन रेखा कहाँ है। तो देखिए मैक मोहन रेखा कहाँ है दोस्तों, हमसे ये प्रश्न में ये पूछा दोस्तों। तो देखिए मैक मोहन रेखा कहाँ हो जाएगा आपका, तो देखिए इसका आपका सही उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन में देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में, जो कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों। उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न आपका, भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया। तो देखिए भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया दोस्तों, तो पहला आप सभी को पता है कि 1974 में किया गया, जो कि सफल परमाणु परीक्षण। हमसे क्या बोला, दूसरा पूछ रहा दोस्तों,
तो देखिए हमसे दूसरा जो पूछा है दोस्तों, ये जो इसका दूसरा सफल परमाणु परीक्षण देखिए आपका 1998 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाता है आपका। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? तो देखिए भारत में जो प्रतिबद्ध जो नौकरशाही का विचार का जो समर्थन दिया दोस्तों, किसके द्वारा दिया गया? तो इंदिरा गांधी आपका है। देखिए दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर होगा आपका जो कि प्रथम इंदिरा गांधी आपका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाता है आपका, जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ? तो देखिए ऑप्शन ए भी गलत होगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है 1976 में, जो कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाता है आपका। उसके बाद देखिए देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई है? तो ये आपका 1975 में होगा आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाता है आपका। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका, भारत में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? तो देखिए नागालैंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न अगला प्रश्न बोडोलैंड। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा? तो देखिए आपका चुपका आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाए, जो कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाता है आपका। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म के नाम से पुनर्जन्म कहा जाता है? तो ये आपका भारतीय जनसंघ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका, जो कि बीजेपी का है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी आप सभी को पता होगा, तो इसका राइट आंसर भारतीय जनसंघ हो जाएगा आपका। तो देखिए अगला प्रश्न आपका, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो देखिए पहला जो आपका ये आपका बेलग्रेड में हुआ दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। देखिए दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? तो देखिए दो ध्रुवीयता का अर्थ आपका अमेरिका का प्रभुत्व नहीं होगा दोस्तों, यह सोवियत संघ का भी नहीं होगा, जो ये आपका अमेरिका और सोवियत संघ के प्रतिद्वंदी प्रभुत्व हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे उस अगले प्रश्न की ओर, जो कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। तो चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो आशा करते हैं ये सब प्रश्न आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये सब प्रश्न आपको लास्ट एंड तक आप वॉच करना आपको। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों आपका देखिए ऑप्शन इसमें किस, तो बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए प्रेसका एवं ग्लासनोस्ट के मंत्र किसने दिए हैं? तो देखिए लेनिन स्टालिन के सब, ये आपका राइट आंसर होगा गोरबाचेव, जो कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो ये आपका साम्यवादी देश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका, एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? तो देखिए आपका ऑप्शन देखिए डी आपका राइट आंसर होगा, जो कि अमेरिका हो जाएगा आपका सही उत्तर। उसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न करो हम लोग। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो ये आपका भारत हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। दक्षिण का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो देखिए दक्षिण का जो पहला सम्मेलन जो आपका किया गया दोस्तों, ये आपका बांग्लादेश में होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न की ओर, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो देखिए आपका अच्छा हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए हम लोग अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो देखिए आपका इसका जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि देखिए ऑप्शन में 1945, इसका 1952 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो देखिए आप ये जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों उदारवाद, जो कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा उदारवाद। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? तो देखिए ये जो भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है पूछ रहा हमसे, तो ये आपका मनमोहन सिंह हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? तो देखिए ये जो आपका हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों
आपका शीत हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि 1945 के बाद में हो जाएगा, यानी कि देखिए दोस्तों आपका शीत युद्ध आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। उसके बाद चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न आपका तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ। तो देखिए तनाव शैथिल्य का दौर हमसे पूछ रहा दोस्तों। तो देखिए ये आपका 1960 के बाद हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 1960 के बाद। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो रहा है आपका सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो देखिए दोस्तों ये आपका 1991 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1991। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते हैं। परमाणु अपसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया। तो ये आपका भारत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है। तो देखिए आतंकवादी संगठन नहीं पूछ रहा दोस्तों। तो देखिए ये जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन देखिए ये आपका तालिबान नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए आपका ये आपका अफ़गानिस्तान होगा दोस्तों, जो कि आतंकवादी का संगठन आपका इसमें होगा आपका, जो कि देखिए आपका इसमें देखिए ऑप्शन अफ़गानिस्तान हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है बॉर्डर सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है। तो ये आपका असम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का स्थापना किसने की। तो देखिए ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन है सी आपका सही उत्तर होगा आपका। तो देखिए शीत युद्ध का अंत कब हुआ दोस्तों। तो देखिए शीत युद्ध का जो कि आपका अंत किया गया दोस्तों, ये आपका 1991 आपका राइट आंसर होगा। तो आशा करता आज के वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए